brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके बाद सबकी नजरें इस बात पर टिक गईं कि इजराइल इस हमले का जवाब कैसे देता है। और इन सब के बीच शुक्रवार की नमाज के लिए जब ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है यह जानना बेहद जरूरी है। इजराइल किस तरह का जवाबी हमला कर सकता है यह सोच सोचकर ही ईरान खौफ में है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी अरब देशों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, क्योंकि ये लड़ाई फिलिस्तीन की है, लेबनान की है। जी हां, सुप्रीम लीडर खमेनी ने इजराइल के खिलाफ कहा है कि वो इजराइल का खात्मा करके ही रहेंगे। इसके अलावा खमेनी ने यह भी कहा है कि इस जंग में अरब के मुसलमानों से आग्रह है कि वो हमारा साथ दें। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो, लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। यह पूरा भाषण ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान में मौजूद ग्रैंड मस्जिद से दिया है। उन्होंने पूरे मुल्क को संबोधित किया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की रुखसती को अपूरणीय क्षति बताया। खमेनी ने कहा है कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है, फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हो। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इजराइल तमाम मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन है। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह और लेबनान के लोगों के हक के लिए ईरान लड़ रहा है। इजराइल को लेबनान से मार भगाया गया था और दोबारा ऐसा ही होगा। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की है और इजराइल के खिलाफ लड़े हैं। हमास भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। इस तरह की बातचीत शुक्रवार की नमाज के वक्त पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी ने कही है। उनके इन बातों से क्या अरब देशों के मुसलमानों की भावनाएं जागृत हो जाएंगी? क्या शिया सुन्नी की पॉलिटिक्स छोड़कर अरब देश ईरान का साथ देने लगेंगे? ये सारे सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन इजराइल के हमले का डर जो ईरान को सता रहा है वो साफ तौर पर ईरान की बातों में नजर आ रहा है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब सीधे सीधे मुसलमानों को एक होने का आग्रह कर रहे हैं, अरब देशों को एक होने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।